अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज जो है ना, सुबह ही सुबह मैंने ज़्यादा सा खाना बना लिया था। असल में अब मैं जा रही हूँ, वो फाइनली दिन आ गया है जब मैं अपनी बहन से मिलने जा रही हूँ। मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी ना, पहले तो हम लोग ये सोचने में लगे हुए थे कि या तो वो मेरे घर आएगी या तो मैं उसके घर जाऊंगी, लेकिन फाइनली अब मैं उसके घर जा रही हूँ क्योंकि मुझे भी एक ब्रेक चाहिए थी ना। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, अपने हस्बैंड के लिए ज़्यादा सा डिफरेंट तरीके का खाना बना कर रख दिया ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। और फ्रिज में जो भी ऐसी चीज़ें थी ना जो कि ख़राब हो जाती, क्योंकि मैं थोड़े लंबे टाइम के लिए जा रही हूँ इस बार, तो वो मैंने कटा करना पूरा कट करके चॉप करके फ्रीज़ कर दी। यहाँ पर जो है ना, मैं सबसे पहले आप लोग के साथ एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ शेयर करने वाली हूँ। ये मुझे विंटोनी कंपनी ने सेंड किया है और मैंने सोचा मैं इसको यूज़ करने के पहले सबसे पहले तो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। बेसिकली यहाँ पर जहाँ पर हम रहते हैं ना, वहाँ पर इतनी ज़्यादा ड्राइनेस होती है ना, इतना ज़्यादा ड्राई हो जाता है घर, क्योंकि विंटर्स में स्पेशली रेडिएटर ऑन करते हैं, हीटिंग ऑन होती है, तो उसकी वजह से ना घर बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है। और फिर ड्राइनेस को ख़त्म करने के लिए ना ह्यूमिडिफायर का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले तो ये तो है ह्यूमिडिफायर प्लस ऑयल डिफ्यूज़र। तो ये बहुत कॉम्पैक्ट है। ये दोनों चीज़ें जो है ना, जो मुझे मिली हैं, ये दोनों मिनी हैं। और आप लोग यकीन करें, जब मैंने इनको देखा था ना, फर्स्ट इंप्रेशन जो मेरा था वो था, ओ माय गॉड ये इतना क्यूट है। तो ये दोनों चीज़ें ना बहुत काम की हैं। ऑयल डिफ्यूज़र्स आप लोग को पता है कि कभी आपको बिल्कुल रिलैक्स होना, स्पेशली एज अ मम, हमें होता है ना समटाइम्स कि हमारा अपना मी टाइम हो, हम बिल्कुल रिलैक्स फील करें, जो हमारे सराउंडिंग्स है वो बहुत अच्छा सा स्मेल करें और जो है ना एक स्पा वाली फीलिंग आए। तो ये एग्जैक्टली अरोमा थेरेपी मशीन है जो कि हमारी इस चीज़ के लिए ना बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसमें एसेंशियल ऑयल्स डालने होते हैं, साथ में ये ह्यूमिडिफायर है विच इज़ वेरी एसेंशियल। मतलब ये सारी चीज़ें ना हमारे घर में होनी चाहिए। अच्छा, एक जो नॉर्मल साइज़ होता है वो तो होती हैं, ये दोनों ना मिनी साइज़ हैं। और कभी बच्चों के रूम होता है, बच्चों की तबीयत ठीक नहीं होती या बच्चों को बहुत ज़्यादा कफ वगैरह होता है और जो पूरा रूम होता है वो बिल्कुल ह्यूमिड हुआ हुआ होता है और हमें वो जो ड्राई एयर है ना वो हटानी होती है। तो उसके लिए बच्चों के साइड टेबल पे रख सकते हैं हम लोग, अपनी डेस्क पे रख सकते हैं जहाँ पे हम लोग काम करते हैं। तो ये इसका जो साइज़ है ना, मैं बताऊँ बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है, बिल्कुल पोर्टेबल है। जैसे कि मैं अपनी बहन के घर जा रही हूँ तो मैं ये आराम से वहाँ लेकर जा सकती हूँ, बिल्कुल पोर्टेबल है। किसी को मुझे ये भी नहीं कहना पड़ेगा अपनी बहन को कि मेरे लिए एक्स्ट्रा ला के रखो कुछ, तो मैं आराम से कैरी भी कर सकती हूँ। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके अंदर जो है ना, हमें वाटर फिल करना है 500 ml और इसके साथ एक्स्ट्रा 2 फ़िल्टर्स भी हैं और दोनों के साथ ना केबल्स भी हैं जो कि चार्ज करेंगी इसको। सबसे बड़ी बात यह है कि अरोमा थेरेपी जो मशीन है उसके साथ जो है ना 7 LED लाइट्स भी हैं और ये जो ह्यूमिडिफायर है इसके साथ जो है नाइट लाइट भी है। तो अगर आप लोग को इसको परचेज करना हो तो इसकी जो लिंक है दोनों की मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग वहाँ से जाकर ईजिली अमेजन से इसको परचेज कर सकते हैं। हम लोग निकल गए हैं, बस अब जा रहे हैं स्टेशन। अच्छा, मोस्टली जो है ना, जब मैं अपने बहन के घर ट्रैवल कर रही होती हूँ तो मैं अकेले ही ट्रैवल करती हूँ बच्चों के साथ। और पता है क्या, मेरे अंदर एक ऐसी चीज़ है, मैं बिल्कुल भी नहीं घबराती अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी ना यहाँ पर एक न्यू एलिज़ाबेथ लाइन खुली है कुछ अर्से पहले, जो कि ईज़िली पहुँचाएगी मुझे मेरी बहन की तरफ। मतलब हमें कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी ट्रेन्स की, लेकिन जो है ना मैं सोच रही थी कि मैं ये जर्नी लेती हूँ आज, मतलब एक्सप्लोर करती हूँ। मुझे कुछ भी ऐसा नहीं था कि जो है ना मुझे घबराहट हो रही होती है, क्योंकि मैंने अक्सर लोग को देखा है जब न्यू चीज़ एक्सप्लोर करने लगते हैं ना तो थोड़ा सा हेजिटेट होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं यही एक चीज़ आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कि हमेशा जो है ना आप लोग को कॉन्फिडेंट रहना चाहिए किसी भी न्यू चीज़ को ट्राई करने के लिए, या तो किसी न्यू जगह को अडॉप्ट करने के लिए या कोई न्यू भी रास्ता लेने के लिए। जैसे कि आज जो है ना मेरी पूरी जर्नी बिल्कुल कम्प्लीटली डिफरेंट जर्नी थी। मैंने अंडरग्राउंड में बिल्कुल ट्रैवल नहीं किया, मैंने कम्प्लीटली जो है ना ओवरहेड में ट्रैवल किया है। और ये जो सारी ट्रेन्स थी ना मेरे लिए न्यू थी, स्टेशंस न्यू थे। आप लोग ने मेरे पहले व्लॉग में भी देखा होगा, ऐसा मैंने ये पहले फर्स्ट टाइम दिखाया आप लोग को। तो ये सब कुछ न्यू है यहाँ पर, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। सहरा कह रही थी मम्मी आर यू श्योर हम लोग इस रूट से जाएं, हम लोग उसी रूट से जाते हैं जहाँ से जाते हैं पहले। लेकिन मैंने कहा नहीं, हम लोग ये एक्सप्लोर करते हैं। और आप लोग यकीन करें, इतना माशाल्लाह से मज़ा आया है ना मुझे पूरा एक्सप्लोर करके। और अब इंशाल्लाह इन फ्यूचर शायद मैं यही रूट लूँगी। थोड़ा सा मेरे लिए लंबा था क्योंकि ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम था, मैंने पूरा एक्सप्लोर किया, सारी ट्रेन्स देखी। मतलब मैं ये कहती हूँ कि हमें बिल्कुल हेजिटेट नहीं होना चाहिए, हमें इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एज अ मदर तो होना चाहिए, क्योंकि हम लोग बच्चों को देख रहे हैं ऑब्वियसली
और बच्चों के सामने हमें इतना कॉन्फिडेंट अपने आप को रखना चाहिए ताकि बच्चों में वो चीज़ ना आए ना कि वो हेजिटेट हो या वो परेशान हो। तो बच्चों के सामने हमें वैसे ही बहुत ज़्यादा बोल्ड रहना पड़ता है, मतलब हमें कॉन्फिडेंट रहना पड़ता है, हमें ऐसा शो करना पड़ता है। समटाइम्स हमारे लिए चैलेंजिंग हो जाता है क्योंकि हम भी इंसान हैं, लेकिन हमारे बच्चों के लिए मुझे लगता है इस तरह से हमें कभी कभी कर लेना चाहिए। यहाँ हम लोगों ने अपने लिए चिली बाइट्स ले लिए थे खाने के लिए, और अभी वेदर देखें, यहाँ पर इतनी तेज़ बारिश हो रही है ना, बहुत ज़्यादा। इतनी तेज़ बारिश हो रही है यहाँ पर, ये देखें बहुत ज़्यादा सीवियर वेदर है। यहाँ पर आप लोग वेदर देखें, इतना ज़्यादा सीवियर हो रहा है ना आज, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा सुकून है, एटलीस्ट बारिश तो हुई। यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपनी बहन के घर। तो ये सारी जो जर्नी थी ना, ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजरी। अच्छा, यहाँ पर अभी बारिश जो है ना आएगी, मुझे लगता है स्टार्ट ही नहीं हुई है। तो ऑल द वे लंदन से यहाँ पर अभी बारिश आनी है। कितने अरसे के बाद आई हूँ कि मेरी बहन चली गई थी पाकिस्तान, तो बस उसके बाद यहाँ पे आना ही नहीं हुआ। इतनी ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है, इतना अच्छा लग रहा है, बारिश बहुत तेज़ हो रही है। तब स्मेल आ रही है ना पाकिस्तान की बारिश, मिट्टी की। कैसा लग रहा है मैं आई हूँ, ये बताओ बताओ। नहीं, मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना, इतने दिनों के बाद मैं यहाँ पर आई हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है यहाँ पर। तुम तो गई भी थी, लेकिन इतनी ज़्यादा बारिश नहीं, इतनी ज़्यादा गर्मी थी लास्ट फ्यू डेज। यहाँ पर जो है मेरी बहन अपना न्यू एयर फ्राई अनबॉक्स कर रही थी, तो बस मैं वही देख रही थी। और मैं आप लोगों से यही कह रही थी कि हमें जो है ना इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर तो आप लोग स्ट्रॉन्ग नहीं हैं और आप लोग सोचते हैं कि हम लोग ये नहीं कर सकते, इस तरह से नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट अपने आप को चांस दें, मतलब कि कोशिश करें। जब मैं छोटी होती थी ना, अम्मी मुझे बताती हैं कि मुझ में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था, मतलब कि इनफैक्ट अगर मैं अपनी बात करूँ कि मैं जब तक टीनेजर थी तब तक मैं सोचती थी नहीं, मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मैं ये भी नहीं कर सकती, मैं वो भी नहीं कर सकती। मतलब जो भी चीज़ आती थी ना मेरे सामने, मैं इतना मुझ में कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज़्यादा कम था कि मुझ में कोई भी चीज़ अटेम्प्ट करने की हिम्मत ही नहीं होती थी। लेकिन स्लोली मेरी अम्मी ने मुझ पे बहुत ज़्यादा वर्क किया। मतलब उस वक्त हमें समझ में नहीं आती, जब माँ बाप हम पे काम कर रहे होते हैं, या हम लोग अपनी अम्मी को भी देखते हैं माशाल्लाह से, वो इतनी कॉन्फिडेंट, इतनी एक्टिव। अच्छा, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं इतनी एनर्जेटिक कैसे रहती हूँ, इतनी एक्टिव कैसे रहती हूँ। तो ये सारा जो क्रेडिट है ना, वो हमें हमारी अम्मियों को देना चाहिए, क्योंकि हम लोग आँख खोलते ही अपनी माँ को देखते हैं। और माशाल्लाह से मैंने अपनी अम्मी को आज तक उनकी एज हो गई है, बच्चे इतने बड़े हो गए हैं, लेकिन माशाल्लाह से हमारी अम्मी अभी तक बहुत एक्टिव हैं। और मैं आप लोगों से सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, आप लोग सब अपनी दुआओं में ना मेरी अम्मी को भी ज़रूर याद रखा करें। और बस मैं यही कहूँगी कि हमारे बच्चों के लिए हम एक रोल मॉडल होते हैं, और हम एज अ मदर डेफिनेटली सब माँ यही चाहती हैं कि हम अपने बच्चों को बहुत कॉन्फिडेंट देखें, और हमारे बच्चे जो है ना बिल्कुल कहते हैं ना उनमें कोई डर ना हो। तो सबसे पहले तो हमें ऐसा बनना पड़ेगा। बस बात कहाँ से कहाँ चली गई, तो मैं यही बात कर रही थी कि जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक न्यू रूट लिया था आज, और बहुत अच्छा रहा वो ट्रैवल मेरा। यहाँ बस रात हो गई थी और माशाल्लाह से इतना अच्छा लग रहा था ना। काफ़ी दिनों के बाद मैं अपनी बहन की बालकनी में खड़ी हुई थी। अक्सर मैं और मेरी बहन यहाँ पर खड़े होकर घंटों बातें करते हैं, और रात का टाइम होता है ना, तो बस हमें चुलबुली मच जाती है, कुछ ना कुछ ऑर्डर करना चाहिए, या तो मीठा या तो फालूदा। तो आज जो है हमने लोटस डिज़र्ट ऑर्डर कर दिया था, साथ ही साथ हमने पिस्ताशियो केक भी ऑर्डर कर दिया था। और ये पिस्ताशियो केक जो है ना, ये मिल्क केक है। तो पाकिस्तान में जो ना डिलीजिया का 3 मिल्क केक मिलता है, तो उसकी मुझे बहुत अरसे से क्रेविंग हो रही थी, और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था ये जो पिस्ताशियो केक है ना एग्जैक्टली वही सेम टेस्ट कर रहा था, बल्कि उससे बहुत ज़्यादा अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये क्रेविंग भी मेरी पूरी हो गई थी। हालांकि हम लोग आज बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि फ़ालूदा मंगवाएं या केक, तो बस हमारा यही चलता रहता है। यहाँ पर काफ़ी रात हो गई थी, काफ़ी रात मतलब कि मैं सारा दिन का ट्रैवल किया था ना, इतनी ज़्यादा थक गई थी। यहाँ पर मैं अपना व्लॉग करती हूँ ख़त्म। अगर तो आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और आप लोग को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़। इंशाल्लाह मिलूंगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।